हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं के गणित स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.2 चल रहा है, जिसमें हम प्रश्न नंबर दूसरे का प्रथम सवाल कर रहे हैं। इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 2 और यहाँ पे खाली जगह है 26। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे दर्शाएंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कितने पद दिए हुए हैं, 3 पद दिए हुए हैं, जो कि ये A1 और ये A2 और ये A3 पद दिए हुए हैं, 3 पद दिए हुए हैं। इसको अपन को A2 का पद अपन को ज्ञात करना है। तो हम A2 को यहाँ पे हम लिख लेंगे A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ताकि पता चल सके कि हमें कौन सी पद ज्ञात करनी है। तो अब इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब A3 को लेके जा सकते हैं, A3 को लेके जा सकते हैं। A3 बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A + 2D। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A + n - 1 कोष्टक बंद D। n की जगह कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे कि 5 आ गया, और हमने n की जगह कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसमें हम लग देंगे A + n का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 - 1 कोष्टक बंद और D। अब इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, A + 4D। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4, और D को अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4D। यानी कि A का फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, A5 का फॉर्मूला क्या बन गया, A + 4D। इसी प्रकार से A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, A3 का फॉर्मूला A + 2D। यानी कि जिस संख्या का फॉर्मूला जो A की घात में n रहेगा, A की सापेक्ष में n रहेगा, उसके एक संख्या कम करके लिखना है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे। यहाँ पे अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो A3 बराबर A + 2D है। तो A3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 26 है, तो यहाँ पे हम 26 रख देते हैं। और A1 का मान कितना है दोस्तों, 2 + 2, और D का वैल्यू कितना है दोस्तों, D अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है, तो D ऐसे रहने देते हैं। और 26 -2 बराबर के उस तरफ है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो -2, और 2D। 26 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 बराबर 2D, और 24 और बटे में आ जाएगा दोस्तों कितना, 2 बराबर D। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। जो ये D प्राप्त हो गया है दोस्तों। अब D का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे दोस्तों, अब D बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया है, जो कि हम A3 को लेकर चले थे। अब आगे हम A2 को लेकर चलेंगे। तो A2 का वैल्यू अपन को प्राप्त करना है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। A2 बराबर A + कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, और D आ जाएगा। A2 का वैल्यू प्राप्त करना है, तो हम A2 ऐसे रहने देते हैं। और A का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, अपने A का वैल्यू कितना है, 2 + 1, और D का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12। और A2 बराबर 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। और हमको यही प्राप्त करना था, A2 का मान, जो कि A2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 14 आ चुका है। तो दूसरा नंबर का, जो कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है, जिसमें से 2 पद विलुप्त हैं। जो कि कौन कौन से पद विलुप्त हैं, एक तो A1 और A2 तो है, और A3 विलुप्त है, और A4, जो कि अपन को 2 पद ज्ञात करना है, एक तो A1 और एक A3 ज्ञात करना है, पहले नंबर और तीसरे नंबर का। तो हम
दो पद दिए हैं, तो इन्हीं पदों से हमको पहले वाला और तीसरे वाला पद निकालना है। तो हम पहले चौथे नंबर का लेके चलते हैं, सबसे लास्ट वाले पद को लेकर, जो कि A4, जो कि कितना लिख दे दोस्तों, A4 बराबर A प्लस N, सॉरी शॉर्ट में लिख देते हैं 3D, जो कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, A प्लस 3D बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, लेकिन हम A4 का वैल्यू रख देते हैं पहले। A4 कितना है दोस्तों, 3 है, तो हम यहाँ रख देते हैं 3 बराबर A प्लस 3D। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम A2 से लेकर जाएंगे। A2 बराबर A प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, 1D आ जाएगा। A2 का मान कितना है दोस्तों, 13। A2 का मान कितना है दोस्तों, 13, और A प्लस 1D, 1 को ना लिखते हुए हम सीधे लिख देते हैं, D को लिख देते हैं। अब हम समीकरण नंबर इसको 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो अब हम यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को उठा लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को उतार लेते हैं। 3 बराबर A प्लस 3D, और समीकरण नंबर 2 का कितना है दोस्तों, 13 बराबर A प्लस D। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से रहने दीजिए। तो इसमें हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे दोस्तों। माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा दोस्तों। और ये प्लस के A और माइनस के A कट जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से हम देख लेते हैं, माइनस के 13 में 3 घटाएंगे तो माइनस की कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस की 10, और माइनस D और प्लस 3D है, तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 2D आ जाएगा प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस वाली है। माइनस की 10 बटे में 2 बराबर D। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 5 बार में, यानी कि D बराबर माइनस के 5, यानी कि सार्वांतर कितना आ गया दोस्तों, T बराबर माइनस के 5 आ गया है। अब D का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में रखेंगे दोस्तों। तो हम 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 में समीकरण है वो सरल है, क्योंकि इसमें अधिकतर अंक नहीं है, इसमें 3 लगा हुआ है, थोड़ा बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये समीकरण छोटा है। तो समीकरण 2 में रखने पर D का मान रख देते हैं दोस्तों। तो उससे पहले हम समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 13 बराबर A प्लस D, 13 बराबर A और प्लस कितना आ गया दोस्तों, माइनस के 5। D का वैल्यू कितना है, माइनस के 5 आ गए हैं। इसको हम माइनस के 5 को हम इस तरफ ले आएंगे, बराबर के 13 माइनस के 5 हैं, और उसको हम यहाँ पहले तो हम शॉर्ट में इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। A और प्लस माइनस क्या होंगे दोस्तों, माइनस के 5 आ जाएंगे। 13 माइनस के 5 हैं, प्लस के बराबर किस तरफ आ जाएंगे, तो प्लस के 5 बराबर A, और A बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18 हो जाएंगे। यानी किसका मान आ गया दोस्तों, A1 का मान कितना आ गया, 18 आ चुके हैं दोस्तों। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों A3। अब आगे हम A3 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, हम A3 का फॉर्मूला रख देंगे। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, A3 का फॉर्मूला रख देते हैं। A3 A प्लस 2D,
तो A3 का वैल्यू प्राप्त करना है तो A3 का A3 ही आ जाएगा। और A का मान कितना आ गया दोस्तों 18 प्लस 2 और D का वैल्यू कितना है दोस्तों -5। D का वैल्यू ये है दोस्तों -5 बराबर 18 प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों -10। 2 का गुणा -5 में देंगे तो -10 हो जाएंगे। 18 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों -10 हो जाएंगे। और 18 में से -10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएंगे दोस्तों। तो A3 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया है। A3 के वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8 और A1 का मान कितना आ गया दोस्तों 18। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।